इस वक्त हम जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में हैं और हम यहाँ पे अव्यवस्थाओं को लेकर जो परिजन उनके साथ जो मरीज आते हैं उनकी जो कमियां हैं, जो शिकायतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। उनका मानना है कि इस हॉस्पिटल में जो कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी है, तो इसके चलते जो मौसमी बीमारियाँ हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से जो बीमारियाँ हैं वो बढ़ती हैं। जो महिलाएँ हैं, जो मरीज हैं, वो यहाँ पे आते हैं और उनका मानना है कि जो संसाधन है यहाँ पे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में आइए हम देखते हैं कि क्या यहाँ की स्थिति है। वो जैसे हमें सुनने में मिलता है स्ट्रेचर्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है यहाँ पे, जो मतलब डॉक्टर्स के अभाव की वजह से जो मरीज हैं उनको वापस लौटा दिया जाता है, इमरजेंसी वार्ड में उनका इलाज नहीं होता है। लगातार ये जो बातें हैं, ये जो कहीं ना कहीं खबरें हैं जो वो सुनने में आती हैं। आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि डॉक्टर्स हैं कि नहीं है, क्या है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो वाकई में जो कुर्सियाँ हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो नहीं बैठे हुए हैं। हालांकि 2 महिला डॉक्टर्स बैठी हुई हैं। आपकी चेयर है क्या ये? तो यहाँ पेशेंट खड़े होकर देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे खड़े होकर क्यों देख रहे हैं? क्यों मरीज जो ट्रॉली पे है उन मरीज को कैसे देखेंगे? तो यहाँ पे कोई वार्ड है, ये यहाँ पे कोई व्यवस्थाएं क्यों नहीं है? मतलब एक ट्रॉली है हमारी, ठीक है, तो ये हमसे बात नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ये बताना नहीं चाह रहे हैं कि जो कमियां हैं वो क्या हैं। पर आप जिस तरह से देख पा रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में, ये जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं। देखिए, एक ये हैं जो अभी आए हैं, वहाँ से जो लोग हैं वो निकल के आ रहे हैं। और ये मतलब महिला परीक्षण कक्ष है। यहाँ से जो स्ट्रेचर है वो निकल के आ रहा है। आप भी देख पा रहे होंगे, स्ट्रेचर जब आते हैं तो वहाँ पे मरीज होता है, मरीज के साथ परिजन होता है। स्टाफ की बहुत कमी देखी जा रही है। और जो ये कुर्सियाँ हैं डॉक्टर्स की, यहाँ पे जो डॉक्टर्स बैठने होने चाहिए वो नहीं है। अगर उनको देखा जाए तो ये रेसिडेंट डॉक्टर बिठा के रखे हैं, कोई प्रोफेसर नहीं है यहाँ पे, कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे नहीं है। क्यों? ये कहीं ना कहीं एक कमी का कारण माना जाता है। लोग आते हैं और चले जाते हैं। आइए हम यहाँ पे जो नर्सिंग स्टाफ है, नर्सिंग स्टेशन है, वहाँ पे जो भीड़ है वो भी लगी हुई है। ये इमरजेंसी वार्ड की जो भीड़ है, इमरजेंसी वार्ड के इमरजेंसी इंचार्ज जो सर हैं, हमसे बात करते हैं कि जो सीजनल बीमारियां हैं उनको लेके उनका क्या मतलब कहना है और किस तरह की जो समस्याएं जो हैं वो देख पा रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर BP मीना, मैं इधर इमरजेंसी इंचार्ज हूँ इमरजेंसी मेडिसिन के अंदर। और यहाँ जितने भी सारे जो पेशेंट्स हैं, मतलब अभी तो चलो सीजनल डिजीज़ का चल रहा है, बट अभी हमारा इमरजेंसी है वो राउंड पूरे साल है ना, राउंड द क्लॉक लगातार चलता रहता है। तो यहाँ पर तो हमेशा गंभीर श्रेणी के जो मरीज़ आते रहते हैं। रही बात जो सीजनल डिजीज़ की, तो सीजनल डिजीज़ के लिए तो जो ऑथेंटिक पर्सन है जिनको प्रशासन ने नियुक्त किया गया है, वही लोग उसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल बता सकते हैं। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि हमारे यहाँ पे इन दिनों डेंगू के और स्क्रब टाइफस के काफ़ी सारे मरीज़, फीवर के, वायरल के, ये खूब सारे मरीज़ इन दिनों आ रहे हैं। कोई आंकड़ा जो आप बता पाएँ कि इन दिनों जो मरीज़ देखे गए हैं सीजनल बीमारियों के? एक्चुअली आंकड़ा तो सिस्टम से देख के एग्जैक्ट फिगर तो तभी पता लग पाएगा। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि बड़ी भारी तादाद में जो हमारा रूटीन का जो पेशेंट फुटफॉल रहता है, उससे डबल ट्रिपल संख्या में बड़ी तादाद के अंदर मरीज़ यहाँ पे आ रहे हैं। और वो सबसे बड़ा कारण वो सीजनल डिजीज़ का ही है। अभी इस वक्त सीजनल डिज़ीज़ का मौसम चल रहा है, डेंगू मलेरिया। तो ऐसे में हमने देखा जब हम आते हैं तब बाहर से जब भी कोई मरीज़ आ रहा है तो उसके साथ परिजनी स्ट्रेचर भी उनको लेके आ रहे हैं। वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं, स्टाफ की कमी देखी गई है वहाँ पे, ऐसा क्यों? नहीं, स्टाफ तो अवेलेबल रहता है। बाय द वे इधर उधर हो गए होंगे वो, पर स्टाफ रहता है। और जब कभी भी भीड़ बढ़ जाती है, ऐसी स्थिति में कई बार हमारे पास में जो अवेलेबल जो स्टाफ है उसकी कई बार शॉर्टेज हो जाती है। तो इसके बारे में हमने आगे रिक्वेस्ट भेज रखी है कि हमें जो भीड़ के हिसाब से जितना भीड़ यहाँ पे आ रहा है इन दिनों, उसकी तुलना में जो अवेलेबल जो संसाधन है, उपलब्ध जो संसाधन है, वो कम पड़ रहे हैं और उसकी पूर्ति की जाए। इसके लिए हमने उच्च स्तर पर रिक्वेस्ट किया हुआ है। अभी नई OPD खुली हुई है, उसको लेकर आपका क्या कहना है कि जो यहाँ पे सीजनल जो मरीज़ आ रहे हैं वो वहाँ पे जाते हैं? और अगर जाते हैं तो आपने बोला कि जैसे यहाँ पे बहुत भीड़ हो रही है, तो उसको खोला गया है।
एक्चुअली अभी क्या 1-2 दिन स्टार्ट हुए हैं, तो अभी लोगों को भी थोड़ा उनको पता लगने में भी थोड़ा समय लगेगा। कुछ मरीज़ भी होते हैं कि भाई बस यहीं आ गए तो यहीं दिखाना है, तो उनका भी थोड़ा एटीट्यूड इस तरह का रहता है। कुछ हमारे सिक्योरिटी जो लोग हैं, उन लोगों को भी समझाना पड़ेगा कि जो सिंपल जो सीजनल डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनको जो सीजनल डिजीज़ का जो ओपीडी चल रहा है उसके बारे में उनको जानकारी दें, ताकि वो कम भीड़ के अंदर और जल्दी अपना ट्रीटमेंट ले पाएँ। तो और वो जो सुविधा जो स्टार्ट की है, जो शुरू की है, उसका समुचित फ़ायदा लोगों को मिल सके। उस ओपीडी में कितने डॉक्टर्स रहते हैं? एक्चुअली इसके अंदर 2 डॉक्टर्स हैं और बाकी डीडीसी का, और हमने रजिस्ट्रेशन काउंटर के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है ताकि वहाँ पर कंसल्टेंसी के अलावा जैसे रजिस्ट्रेशन है या दवाई लेना है, वो सारा का सारा एक जगह पर हो जाए और मरीज़ को इधर उधर नहीं जाना पड़े। अभी एक नई ओपीडी भी खोल दी गई है यहाँ पे सीजनल मरीजों के लिए। अब वहाँ पे लोगों को पता नहीं लग पाया, इसके चलते अब बताया जाएगा। हमारी टीम के माध्यम से हम बताते हैं कि अब जो नई ओपीडी खुल गई है वो यहाँ का जो भार कम करने के लिए वहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं और सारी चीज़ें मिल रही हैं। ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।